गाइस, वेलकम बैक अगेन टू ब्लॉगर्स अड्डा यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है हिमांशु शर्मा और आज मैं आपको बताऊंगा कि ब्लॉग होता क्या है, ब्लॉग से आप कैसे अर्निंग कर सकते हो और कैसे आप एक अच्छा ब्लॉग बना सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए। आप अपने लिए अपना एक ब्लॉग बना सकते हैं। तो जानेंगे इस वीडियो में को गाइस, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना क्योंकि वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। एंड इस ऑनलाइन इंडस्ट्री में आपके जुड़ने के लिए या फिर आपको इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगी। तो जानेंगे इस वीडियो में कि कैसे एक ब्लॉग होता है, उससे कैसे कमा सकते हैं या फिर क्या क्या चीजें हैं ब्लॉग के बारे में, एवरीथिंग एक्स वाई जेड। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो हेलो गाइस, मेरा नाम हिमांशु शर्मा, आप देख रहे हैं ब्लॉगर सेटर यूट्यूब चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आप इस चैनल को गाइस सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको ऐसी वीडियोस आने वाले टाइम में मिलती रहे। तो गाइस ब्लॉग होता क्या है बेसिकली पहले ये जान लेते हैं। तो गाइस बेसिकली ब्लॉग एक सिंपल वेबसाइट होती है, जैसे आप कोई भी वेबसाइट देखते हो, बट वो डिफरेंस इतना होता है कि वो वेबसाइट बिजनेस के लिए होती है। आपका जो ब्लॉग होता है वो आपके कंटेंट शेयरिंग के लिए होता है, आपका नॉलेज शेयरिंग के लिए वो ब्लॉग होता है। तो गाइस बेसिकली आपको ब्लॉग में क्या करना होता है, वेबसाइट हम जान लेते हैं पहले तो कि वेबसाइट और ब्लॉग में डिफरेंस होता क्या है। तो गाइस वेबसाइट में क्या होता है, फॉर एग्जांपल हम एक छोटे बिजनेस की वेबसाइट ले लेते हैं, चाहे वो बार्बर की होगी, किसी बार्बर या सैलून की वेबसाइट ले लेते हैं हम। उस बार्बर या सैलून की वेबसाइट में क्या होगा, उस बार्बर की डिटेल्स होगी कि बंदा उसे कॉल कर सके, उसकी लोकेशन होगी कि उसके शॉप तक पहुंच सके, अपॉइंटमेंट ले सके, कॉल करके उसके प्राइजेस पूछ सके, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है, या फिर उसके बिजनेस से रिलेटेड एक्स वाई जेड एनी सर्विसेज उस वेबसाइट पे लिस्ट होगी। तो बेसिकली वो होगी एक वेबसाइट। बट वही वेबसाइट अगर आप अपने लिए बनाते हो, आप अपने ब्लॉग के लिए बनाते हो, तो गाइस उस वेबसाइट में आपको क्या करना है, आपको अलग अलग टॉपिक बनाने पड़ेंगे, अलग अलग कैटेगरीज बनानी पड़ेगी। और जो भी आपका टॉपिक हो या फिर आप जिस भी टॉपिक पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हो, तो आपको उस पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी यूजर्स को। एंड यूजर्स आपके ब्लॉग पे आएंगे और आपको उसके अर्निंग होगी और यूजर्स को इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो गाइज आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हो एक्स वाई। तो गाइज एग्जांपल ले लेते हैं, हाउ टू रैंक ऑन गूगल। तो जैसे कि आपकी कैटेगरी है, आपका वेबसाइट का ब्लॉग जिसका नीच है डिजिटल मार्केटिंग या फिर ऑनलाइन अर्निंग, तो हाउ टू गेट अर्न मनी फ्रॉम ब्लॉग, फॉर एग्जांपल ये कीवर्ड ले लेते हैं। तो जैसे ही कोई भी यूजर गूगल पे सर्च करेगा हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम अ ब्लॉग, तो गाइज अगर आपकी वेबसाइट टॉप रैंक में इंडेक्स में रैंकिंग कर रही है, टॉप पेजेस में रैंक कर रही है, फर्स्ट सेकंड या थर्ड नंबर पे, तो मैक्सिमम ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे आएगा। क्योंकि मेजरली देखा जाता है तो मैक्सिमम ट्रैफिक इन्हीं टॉप 3 पेजेस में आता है जो गूगल के टॉप 3 रैंकिंग में रैंक कर रहे होते हैं। तो गाइज अगर आपके यूजर उस पे आपके पास आता है तो डेफिनेटली वो आपकी इंफॉर्मेशन पड़ेगा कि आपने क्या क्या उस टॉपिक पे प्रोवाइड किया हुआ कि कैसे ब्लॉग से अर्निंग करे। तो प्रॉपर डिटेल उससे पड़ेगा, आप पसंद आए तो वो शायद आपको ईमेल एड्रेस भी दे दे कि आपकी न्यूज लेटर को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपकी जो भी न्यू पोस्ट हो वो उसके ईमेल पे मिल जाए। हो सकता है वो आपका कोई प्रीमियम ग्रुप हो उसे भी ज्वाइन कर ले जहाँ पे उसे इन्फॉर्मेशन जाननी हो इससे रिलेटेड एवरीथिंग। तो बेसिकली ये हो गया ब्लॉग। तो गाइस ब्लॉग में आपको एक नीच कैटेगरी डिफाइन करनी पड़ती है जिसपे आप ब्लॉग लिखना है। तो गाइस पहले क्या होता था कि हमने एक ब्लॉग बना लिया, उस पर हम टेक का भी लिख रहे हैं, स्पोर्ट्स का भी लिख रहे हैं, हेल्थ का भी लिख रहे हैं, एवरीथिंग हम लिख रहे हैं। तो गाइज आज के टाइम में ये टेक्निक इतना वर्क नहीं करती, ऐसा मैं नहीं कहता कि बिल्कुल ही वर्क नहीं करती, क्योंकि जो भी प्रो हैं वो हर कैटेगरी में जिनमें एक्सपीरियंस है अच्छा 10-12 साल का, तो इन पे भी रैंकिंग ले लेते हैं। बट अगर आप बिगिनर है तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप सेपरेट एक पर्टिकुलर नीच पे जाएं। नीच इन द सेंस हो गया कोई भी कैटेगरी या टॉपिक। फॉर एग्जाम्पल मैं टैक नीच ले लेता हूँ, एक टैक भी एक कैटेगरी है, एक नीच है। तो गाइस टैक में भी आपके पास 10 लिस्ट है, चाहे वो स्मार्टफोन हो, लैपटॉप हो, टैबलेट हो, ऑडियो प्लेयर्स हो, स्पीकर्स हो, एवरीथिंग, ब्लूटूथ स्पीकर्स हो, जो भी हो। तो आप इन्हें डीपली देख सकते हैं कि इसमें भी सब कैटेगरीज क्या है, और उन सब कैटेगरीज पे आप एक अकेला ब्लॉग भी बना सकते हैं जिसे कहते हैं माइक्रो नीच ब्लॉग। अब गाइस माइक्रो नीच में और भी डीपली जा सकते हैं, और भी सब कैटेगरी में जा सकते हैं और उनके सेपरेट उनके रिलेटेड एक अलग डेडिकेटेड ब्लॉग बना सकते हैं। तो गाइस इस ब्लॉग में मैं माइक्रो नीच की बात नहीं करूंगा, आप खामखा कंफ्यूज हो जाओगे। बट फिलहाल इतना जान लो कि एक ब्लॉग होता है उसमें आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कैटेगरी चूज करनी पड़ती है और उस कैटेगरी से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन अपने यूजर्स को प्रोवाइड करनी होती है। अब गाइस फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, आपकी टेक कैटेगरी है जो कि काफी कॉमन है। तकरीबन 6-7 साल पहले जब मैं इस इंडस्ट्री में एंटर हुआ था तब मैंने भी बाय डिफॉल्ट टेक कैटेगरी को ही चूज किया था। मेरा जो फर्स्ट डोमेन था वो था worldtechstacks.com। आई डोंट नो कि मैंने टैग कैटेगरी क्यों चूज की, हो सकता है कि मैं टैग बैकग्राउंड से बिलोंग करता था इसलिए मैंने टैग कैटेगरी चूज की हो। बट मैंने ये कॉमनली देखा है क्योंकि यार ऑब्वियसली ज्यादा से ज्यादा नॉलेज इस फील्ड में मोस्टली टैग बंदों को होती है जो कि टेक्नोलॉजी से जुड़े होते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग हो या फिर कंप्यूटर साइंस हो। इस टीम के लोगों को इस चीज की ज्यादा नॉलेज होती है। बट ऐसा नहीं है कि डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ टेक्निकल बंदा कर सकता है, डिजिटल मार्केटिंग में कोई भी एंट्री बैरियर नहीं है।
आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आप किसी भी फील्ड से हो, आप इसमें सीख सकते हो और इसमें अर्निंग भी कर सकते हो। हालांकि हर बंदा अपने अपने काम में एक्सपर्टीज होता है, इसमें भी बतेरी चीज है जिसमें आप अपनी एक्सपर्टीज ले सकते हो, जिसमें आपको टेक्निकल नॉलेज बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है और आप उसमें एक्सपर्टीज भी ले सकते हो। तो इसमें कोई एंट्री बैरियर नहीं है, बट इस टॉपिक को बाद में कवर करेंगे। बट अभी मैं बताऊं कि ब्लॉग में, तो मैंने ये अपना फर्स्ट ब्लॉग टेक पे लिखा था, तो मैं टेक का एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं आपको शायद ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो गाइस टेक ब्लॉग में फॉर एग्जांपल मैंने एक वेबसाइट बना ली, डोमेन ले लिया, होस्टिंग ले लिया। तो गाइस डोमेन और होस्टिंग क्या होती है, कैसे लेनी है, उसके बारे में मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो आपको उसी के ऊपर होगी कि डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्या होता है और कैसे उसे बाय करें। तो नेक्स्ट वीडियो होगी, आपको वीडियो देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और रेड बटन पे क्लिक कर लेना और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लेना ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो गाइज जैसे कि बात करें ब्लॉग की, तो वो भी टेक नीश का। तो गाइज मैंने कोई भी डोमेन बुक कर लिया, मैं फर्स्ट डोमेन का नाम ले लेता हूँ, वो एक्सपायर हो चुका, अब मेरे पे वो डोमेन नहीं है, जिसका मुझे अफसोस है। बट फॉर एग्जाम्पल कोई दिक्कत नहीं, वर्ल्ड टैक्स ही ले लेते हैं। तो मेरा एक ब्लॉग है, अब इसमें मैं क्या करता हूँ, मैं टेक रिलेटेड न्यूज देता हूँ। जैसे कोई भी न्यू स्मार्टफोन लॉन्च हुआ या फिर कोई भी न्यू एवरी गैजेट के रिलेटेड कोई न्यूज आई, कोई ऐप से रिलेटेड न्यूज आई, तो मैं उसमें वो कवर करता हूँ। अब मैं वो न्यूज कवर करता हूँ, तो जैसे ही मैं उन पे पोस्ट लिखता हूँ, तो आपकी पोस्ट को आपको गूगल पे इंडेक्स करना पड़ता है। गूगल पे इंडेक्स करने का प्रोसेस भी मैं आपको आने वाले टाइम में बताऊंगा, उसके लिए भी वीडियो आएगी, प्रॉपर प्रॉपर वीडियो आएगा, टेंशन मतलब आपको सारी रिलेटेड चीजों की वीडियो मिलेगी इस चैनल पे, तो सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइज जैसे कि आपने पोस्ट लिख दी, आपको उससे गूगल पे का इंडेक्स करना है। गूगल पे आने का जैसे ही वो गूगल पे इंडेक्स होगी, तो आपको उसकी रैंकिंग इंप्रूव करनी है। हालांकि देखा जाता है कि ऐसा नहीं है कि आपकी रैंकिंग कहीं भी इंप्रूव नहीं होगी, कुछ टाइम बाद आपकी रैंकिंग खुद ब खुद भी इंप्रूव होने लग जाती है, जिसमें आप अगर एसईओ भी नहीं करते। बट वो टॉप पे नहीं आ पाते, क्योंकि टॉप पे आने के लिए आपको उन कॉम्पिटिटर वेबसाइट के साथ एक्सीओ के अच्छी टेक्निक यूज करके उनसे ऊपर आना पड़ता है, उनसे कंपटीशन करना पड़ता है, जो भी वेबसाइट लीड कर रही है उस कैटेगरी पे, उस नीच पे, उस कीवर्ड पे। तो ये भी डिपेंड करता है कि आप उस पर कैसे बेटर चीजें करके आप उससे ऊपर आ सकते हो। बट कहीं ना कहीं आपके वो कीवर्ड भी कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड कीवर्ड रैंक हो रहे होते हैं और आपके कहीं ना कहीं से यूजर्स आते ही आते हैं, चाहे कैसे भी आए। क्योंकि गूगल भी सबको ट्रैफिक देता है, ऐसा नहीं है कि आपकी वेबसाइट डेड ही पड़ी हो, आपकी वेबसाइट पे एक भी यूजर ना आ रहा हो, आप उस पर काम करते जा रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपसे काम करते जा रहे हो आप उसपे, तो आपके वेबसाइट पे यूजर्स आएंगे ही आएंगे। बट आपको ज्यादा लाने की अलग टेक्निक्स होती है, बट जो खुद आ रहे हैं वो बहुत कम होते हैं, वो इतना आपको उसमें ग्रोथ नहीं मिल पाएगी, क्योंकि आपको कॉम्पिटिटर को एनालाइज करना, उनसे आगे निकलना है। तो उसकी अलग टेक्निक्स है, वो सारी डीपली टेक्निक्स है जो आने वाले टाइम में मैं वीडियो में बताऊंगा। बट फिलहाल इसमें देख लेते हैं कि जैसे मैंने बता दिया आपको कि मैंने ब्लॉग बना लिया, उसमें मैंने उसके रिलेटेड टॉपिक्स बना दिए, उससे रिलेटेड मैं पोस्ट लिखने लग गया, पोस्ट लिखने बाद मैंने उसे गूगल पे इंडेक्स कर दिया कि मेरे पे यूजर्स आ रहे हैं। अब यूजर्स आएंगे, उस इन्फॉर्मेशन को पढ़ेंगे, तो उससे मुझे अर्निंग होगी। अब अर्निंग कैसे होगी गाइज, अर्निंग ऐसा तो नहीं है कि यूजर आपके ब्लॉग पे पढ़ लेगा और आपकी अर्निंग हो जाएगी, ऐसा नहीं होता गाइज। अर्निंग करने के कई तरीके होते हैं, मोनिटाइज करना पड़ता है अपने ब्लॉग को। फॉर एग्जाम्पल आप यूट्यूब वीडियो देखते हो, तो यूट्यूब वीडियो के एड में भी आपको एड दिखती होगी। तो गाइज एड्स मेजर तरीका है मोनिटाइजेशन का। तो जैसी वीडियो मोनिटाइज होती है, वैसी वेबसाइट पे भी आपको अलग अलग तरीके की एड दिखती है, जिसपे अगर क्लिक होता है तो उसका रिवेन्यू शेयर गूगल को जाता है और उस पार्टनर को जाता है जिसकी वेबसाइट पे वो एड चल रही है। तो गाइज इसके थ्रू अर्निंग होती है। बाकी और भी सोर्सेज होते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग हो गया, स्पॉन्सरशिप हो गया, तो सारी चीज हर जगह वर्क करते हैं, चाहे वो यूट्यूब हो चाहे वो वेबसाइट हो। तो गाइज उस पर भी मैं डीपली वीडियो बनाऊंगा आने वाला टाइम में, प्रॉपर वीडियो बनेगी, टेंशन मत लो, आपको सारा कंटेंट इस चैनल पे मिलेगा ही मिलेगा और डेली बेसिस पे मिलेगा। तो उसकी टेंशन आप मतलब बस आप इस चैनल के साथ जुड़े रहो और अपना सपोर्ट दो, अपना लाइक दो, शेयर करो, कमेंट करो। एंड गाइस तो मैं आपको दिखाया था ब्लॉग एक वेबसाइट होती कैसी है, और ब्लॉग वेबसाइट बनाना सीखना है तो उसके रिलेटेड भी वीडियो आने वाले जल्दी सीरीज आएगी पूरी, कि कैसे आप वेबसाइट बना सकते हो, फ्री में कैसे बना सकते हो, पेड तरीके कैसे बना सकते हो, क्योंकि गाइस फ्री तरीके आप लॉन्ग टर्म में ज्यादा सक्सेस नहीं पा पाओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। तो पेड तरीके क्या है, फ्री तरीके क्या है, उन सब पे डिटेल वीडियो आएगी। एंड तो एक बार सिस्टम पे देख लेते हैं, मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ कि कैसी ब्लॉग वेबसाइट होती है, कैसे कैसे उस पर कंटेंट होता है और क्या क्या सीन है। तो वो उसके लिए हमें सिस्टम पे चलना पड़ेगा, तो सिस्टम पे चलते हो देखते हैं कि कैसा वो ब्लॉग साइट है और कैसी ये दिखती है, और साइट और वेबसाइट में डिफरेंस होता क्या है। तो चलते हैं सिस्टम पे। हे गाइस, सो आगे हम अपने स्क्रीन के ऊपर एंड देखते हैं कि एक ब्लॉग वेबसाइट और एक बिजनेस वेबसाइट या फिर नॉर्मल वेबसाइट में क्या डिफरेंस होता है। तो गाइस नॉर्मल वेबसाइट के लिए हम एक कुछ भी कैटेगरी एक बार खोल लेते हैं। फॉर एग्जांपल सोलर से ही खोल लेते हैं। सोलर स्पेलिंग मैंने थोड़ी गलत कर दी, आई एम सो सॉरी। सोलर। तो गाइस यहाँ पे कुछ स्टोर्स आ जाएंगे जो मेरे नियरेस्ट होंगे।
तो energy.government ये गवर्नमेंट साइट है गाइस, GOV। तो इसे रहने देते हैं यार, फिलहाल कुछ ऐसा देखते हैं जिससे आपको भी ढंग से समझ आ जाए और जो मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस है वो क्लियर हो जाए बेसिकली। या नो नो नो, इन्होंने ब्लॉग बनाया हुआ है। चलो इस कैटेगरी को ही हम आगे बढ़ा लेते हैं, नो प्रॉब्लम। तो गाइज मेरे सामने दो वेबसाइट्स है, एक है luminous.com। लुमिनस आप जानते होंगे, काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है सोलर एनर्जी, बैटरीज, इन्वर्टर्स, इन चीज़ों के लिए। एंड साथ में मेरे एक ब्लॉग खुला हुआ है सोलर पावर वर्ल्ड। तो गाइज ये भी इसी से रिलेटेड चीज़ है। तो आपका डाउट प्रॉपर क्लियर करने के लिए मैंने दोनों साइड सेम नीच सेम कैटेगरी की चूज़ की है, जिसके आपका मेजर डाउट क्लियर हो जाएगा। फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करना जरूर, बट आगे बढ़ते हैं। तो गाइस जैसा आप देख सकते हो ये लुमिनस का होम पेज है, जहाँ पे इन्होंने अपने जो प्रोडक्ट है उन्हें शो किया हुआ है एंड प्रोडक्ट शो किया हुआ, उनके प्राइसेस शो किया हुआ है। बट उसी पे अगर हम सोलर पावर वर्ल्ड पे देखें तो गाइज यहाँ पे इन्होंने ईमेल ग्रैब करने के लिए ईमेल का पॉपअप लगा रखा है, इसे काट देते हैं क्या। तो जैसे आप यहाँ पे इनके होम पेज देख सकते हैं, तो इन्होंने अलग अलग कैटेगरी बनाई हुई है इन्होंने, ठीक है। इन्होंने अलग अलग जैसे ब्लॉग साइट का होता है, उन्होंने अपने ब्लॉग के पोस्ट को शोकेस किया हुआ है। इन्होंने कुछ कैटेगरी दी हुई है जहां से आप पढ़ सकते हैं। इन्होंने न्यूज़ दिया हुआ है कि इनसे रिलेटेड कोई न्यूज़ है वो आप पढ़ सकते हो, ठीक है गाइज। एंड फीचर्स के रिलेटेड इन्होंने कैटेगरी बनाई हुई है एंड अलग अलग कैटेगरी बनाई हुई है। अब आपको इसमें और इसमें डिफरेंस ये लग रहा है कि यहाँ पे ये डायरेक्टली अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ये अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ये अपनी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो गाइस कोई भी एक प्रोडक्ट खोल लेते हैं और एक इंफॉर्मेशन खोल लेते हैं इस ब्लॉग की। तो गाइस ये मैंने खोल लिया, यहाँ से इस प्रोडक्ट को हम खोल लेते हैं सोलर रेट्रोफिट। तो इस सोलर रेट्रोफिट इनका प्रोडक्ट है, जिसे हम खोल लेते हैं। इनकी साइट स्लो चल रही है गाइस लुमिनस की, कि यार नेट स्लो होता तो ये भी इतनी स्लो खुलती। फॉरगेट इट, ऐसा नहीं हो सकता, होगा कुछ इशू शायद, बैकएंड में टीम काम कर दी होगी। बट या तो जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ से मैंने इनका प्रोडक्ट खोला है, तो इनके प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, प्राइजेस दिया हुआ है। यहाँ से आप क्वांटिटी सिलेक्ट कर सकते हैं, पिन कोड आप अपना देख सकते हैं कि डिलीवरी है या नहीं है, और बाय कर सकते हैं। नीचे इन्होंने कुछ की फीचर्स दिए हुए अपने प्रोडक्ट के बारे में। अब गाइज इनका जो कंटेंट देने का मतलब क्या, पहले उसका इंटेंशन समझिए। तो गाइज यहाँ पे अपने प्रोडक्ट के बारे में कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कि यूजर इसकी इन्फॉर्मेशन पढ़े कि ये यूजर्स के लिए कैसे हेल्पफुल है ये प्रोडक्ट, और अगर यूजर्स को ये प्रोडक्ट पसंद आता है तो वो इसे बाय कर सकता है। तो यूजर डायरेक्टली इनकी साइट से बाय कर लेगा। बट उसी कंपेरिजन में देखी जाए इस ब्लॉग पोस्ट पे, तो गाइस यहाँ पे इन्होंने न्यूज़ दी हुई है जो कि रिलेटेड है आर्गोने लैब डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी टू मॉनिटर सोलर प्रोजेक्ट इफेक्ट ऑन बर्ड पॉपुलेशंस। तो गाइज इन्होंने एक न्यूज़ प्रोवाइड की है जो कि है कि प्रोजेक्ट जो है सोलर पे वो कैसे बर्ड्स के पॉपुलेशंस पे इफेक्ट कर रहा है, टेक्नोलॉजी कैसे जो बर्ड्स है उन पे इफेक्ट करती है। तो उससे रिलेटेड इन्होंने पोस्ट लिखी है। तो गाइज अब आप देख सकते हैं कि इनका जो इंटेंशन था वो है इनका प्रोडक्ट सेल करवाना, अपना प्रोडक्ट सेल करवाना यूजर्स को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देके यूजर्स को अपने प्रोडक्ट के बारे में बता के। बट वहीं अगर इनका इंटेंशन देखा जाए तो ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि यूजर आके इनकी इन्फॉर्मेशन पढ़े। तो गाइस दोनों में फर्क है। ये रिवेन्यू चाहते हैं अपना लुमिनस वाले की अपना प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देके यूजर खरीदे। हालांकि ये इनकी नीच है, इनके कैटेगरी, इनकी वेबसाइट है, ये अपना इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करने का तरीका लगा है। बट ये एक तरह से ई कॉमर्स साइट मान सकते हैं आप, क्योंकि एक बिजनेस है। बट वैसे ही अगर ये देखा जाए तो एक ब्लॉग साइट है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। आपका इंटेंशन यहाँ पे आके इंफॉर्मेशन पढ़ना है और चले जाना है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपका यूज़र यहाँ पे ईमेल जैसे आपको दिख रहा होगा, जब मैं इनसे ओपन हुई थी ये साइट तो यहाँ पे ईमेल के लिए पॉपअप आया था, तो आपकी इन्फॉर्मेशन ले लेंगे ईमेल की, और आपको ये न्यूज़ आपको ईमेल पे भी प्रोवाइड कराएंगे, ताकि आप जाके ईमेल पे आपकी इन्फॉर्मेशन आ जाए और आप उन इन्फॉर्मेशंस को ये जो ये प्रोवाइड करते हैं वो पढ़ सके। तो गाइस दोनों के इंटेंशन में डिफरेंस है, दोनों अलग अलग इंटेंशन के लिए काम कर रहे हैं। इनका ये जो ब्लॉग है इनका काम है कि जहाँ से यूजर्स आए और इनके ब्लॉग पढ़े, जिससे इनकी अर्निंग हो। और इनकी अर्निंग कैसे होगी वो अलग अलग तरीके मेथड हो सकते हैं, जो कि आने वाले टाइम में आपको डेफिनेटली पता चल जाएंगे। एंड जो इनका अर्निंग मेथड है वो है कि इनका प्रोडक्ट सेल करवा के। तो ये बिजनेस साइट है, ये ब्लॉग साइट है। अब आप देख लिया होगा, आपको ब्लॉग साइट स्टार्ट करनी है तो आपको कैसे कंटेंट पे काम करना है।
ठीक है गाइज, फॉर एग्जाम्पल एक और चीज ले लेते हैं, पॉपुलर टेक न्यूज इस साइड रहने देते हैं, फोन रेडार। तो गाइज ये फोन रेडार भी एक ब्लॉग साइट है जो कि टेक ब्लॉग साइट है, एंड यहाँ पे आप कैटेगरी देख सकते हो, फोन्स की है, ऑफिशियल लॉन्च की है, अपकमिंग मोबाइल्स की है, एवरीथिंग अबाउट Xiaomi की इन्होंने अलग से कैटेगरी बनाई हुई है, और लेटेस्ट वीडियो रिव्यूज है। आप यहाँ देख सकते हो इन्होंने टेक रिलेटेड जो भी स्मार्टफोन है उनके पोस्ट डाले हुए हैं, जैसे यहाँ ओनर का 9X Pro के बारे में डाला हुआ है, तो यहाँ खोल लेते हैं इसे एक बार। एंड जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे इन्होंने इस प्रोडक्ट ओनर के बारे फोन के बारे में डाला हुआ है, यहाँ पे एड्स चल रही है, यहाँ पे एक और ऐड चल रही है, एंड नीचे इन्होंने इमेजेस दी हुई है, यहाँ पे इन्होंने अपना वीडियो दिया हुआ है, ठीक है गाइस, और यहाँ पे एक और ऐड चल रही है, एंड बस ठीक, और नीचे एक और ऐड चल रही है, और यहाँ पे रिलेटेड पोस्ट है। तो गाइस इनका इंटेंशन है कि आप आके इनकी पोस्ट पढ़े और इनसे इनका अर्निंग हो, बट इनका जो लुमिनस वालों का इंटेंशन है आप यहाँ के इनकी प्रोडक्ट के बारे में पढ़े और इनका प्रोडक्ट खरीदे, तो दोनों के इंटेंशन में डिफरेंस है। तो गाइस ये डिफरेंस होता है बेसिकली ब्लॉग में और एक वेबसाइट में। तो गाइस ब्लॉग भी एक वेबसाइट ही होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि ब्लॉग वेबसाइट नहीं होती, तो ये मैं सोचना कि ब्लॉग वेबसाइट नहीं होती, वेबसाइट भी एक ब्लॉग भी एक वेबसाइट ही है, बट दोनों का डिजाइन अपने लेवल पे अलग अलग होता है। अगर आपको एक ब्लॉग बनाना है, आप ऐसा ब्लॉग तो नहीं बना सकते ना गाइस कि यहाँ पे आप इमेजेस दे रहे हो, यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहे हो, बाय ना करो, ये ब्लॉग नहीं हुआ, ये ई कॉमर्स की कैटेगरी में आ गया। उसी प्रकार से ये इंफॉर्मेशन देना इस तरीके से ये ब्लॉग की कैटेगरी में आ गया, तो दोनों में ये मेजर डिफरेंस है। तो आई होप आपका ये डाउट तो क्लियर हो गया होगा कि ब्लॉग क्या है, वेबसाइट क्या है, और दोनों में डिफरेंस क्या है। तो गाइस जैसा कि आपने अभी सिस्टम पे देखा कि एक ब्लॉग वेबसाइट कैसी होती है और एक बिजनेस वेबसाइट कैसी होती है, नॉर्मल वेबसाइट कैसी होती है, और ब्लॉग वेबसाइट और बिजनेस वेबसाइट में क्या डिफरेंस होता है, तो आपने ये सब देख लिया होगा, और उम्मीद है कि आपको ये डिफरेंस समझ आ गया होगा और आपको एक ब्लॉग बनाने का आइडिया मिल गया होगा कि अगर आपको ब्लॉग बनाना है तो आपको कैसा बनाना है। सबसे पहले आप अपना नीच फाइंड करो, अपनी कैटेगरी फाइंड करो कि किस कैटेगरी पे आपको एक ब्लॉग बनाना है, फिर उसके बाद उस पर रिसर्च करो कि किन किन टॉपिक पे आपको लिखना चाहिए, एवरीथिंग, एंड और भी आगे के स्टेप्स है जो मैंने आने वाले टाइम में वीडियोस में बनाऊंगा। तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपना सजेशन कमेंट करें, और कोई भी दिक्कत है तो कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको आने वाले टाइम में ऐसी ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी, और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर लेना ताकि आपको न्यू वीडियोस की अपडेट और नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइस मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।